हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जितने भी मेरे भाई बहन आईटीआई वाले हैं, 10+2 वाले हैं, उनके लिए मैं आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं आपके लिए, उन टॉपिक्स को लेकर के मैं आपसे इस वीडियो को चर्चा करूँगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए। शेयर करने से आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपके बहुत सारे भाई लोगों को वीडियो मिल जाएगा, उन लोगों के हित में कुछ जानकारी होगी तो उनको मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो शेयर करेंगे तो आप सभी लोगों का फ़ायदा होने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लाइक ज़रूर कर लिया करिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो एलपी का भी फार्म अप्लाई किए हैं, टेक्नीशियन का फार्म अप्लाई किए हैं। ये जो रीजनिंग का टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये आपको एएलपी में, टेक्नीशियन में, दोनों में बेनिफिट देने वाला हो सकता है। दोस्तों, रीजनिंग की बुक के बारे में अगर मैं बात करूँ, जो मेरे भाई, बहुत सारे भाई ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर बता दूं आपको, आप लोग जो प्रैक्टिस सेट है वो ऑफ़लाइन ही ज़्यादा करिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि हमको ऑनलाइन में भी स्पीड बढ़ानी है, तो आप जब आपका पेपर 1 या 2 महीने से बचे, तो उस टाइम पर पेपर एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से या 2 महीने पहले से आप ऑनलाइन सीरीज़, कोई भी सीरीज़ सॉल्व कर लेंगे, आपकी स्पीड आपका सेट हो जाएगा। लेकिन ऑफ़लाइन, मैं बार बार आपको ऑफ़लाइन के लिए प्रेफर करता हूँ। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि ऑफ़लाइन करने के क्या फ़ायदे आपके हो सकते हैं। दोस्तों, ऑफ़लाइन अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं, अगर आप ऑफ़लाइन पढ़ाई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपकी जो क्वेश्चन की नॉलेज है वो ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि अगर एग्जांपल ले लें कि आप प्रैक्टिस सेट की अगर बात करें, प्रैक्टिस सेट अगर आप ऑफ़लाइन करते हैं तो आपको 4 विकल्प मिलेंगे। वो चारों विकल्प के आपको, वो विकल्प चारों कहाँ से किससे संबंधित हैं, अगर आप वो जानकारी ढूँढ लेंगे तो आपके लिए एक प्रश्न के साथ 4 प्रश्न तैयार होंगे। मतलब अगर आप एक प्रश्न पढ़ने वाले हैं, उसके साथ वो टोटल 4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन सेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है दोस्तों, एक प्रश्न के साथ आपका एक ही प्रश्न तैयार होने वाला है। क्योंकि शेष जो 3 विकल्प हैं उनके बारे में ऑनलाइन कुछ भी डिस्कशन नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन सेट करने के बाद आपको सिर्फ आपने कितने मार्क्स सही किए, कितने रॉन्ग किए, सिर्फ आपको ये डिटेल्स मिलता है। बाकी वो पेपर के बारे में सारी चीज़ आप नहीं जान सकते। इसलिए दोस्तों, अगर आप ऑफ़लाइन करते हैं, मैं अभी कह रहा हूँ, जितने भी, खासकर जितने भाई टेक्नीशियन फार्म अप्लाई किए हैं, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अभी सिर्फ आप ऑफ़लाइन जो प्रैक्टिस सेट है वही करिए। अगर आपका एग्ज़ाम अक्टूबर से दिसंबर तक दिया है, तो आपको नोटिफिकेशन जो डेट दी है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, तो आप अगस्त तक, जुलाई लास्ट तक, कम से कम जुलाई लास्ट तक आप ऑफ़लाइन प्रैक्टिस सेट करिए। जितना भी आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, ऑफ़लाइन प्रैक्टिस सेट करिए। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आपको प्रैक्टिस सेट कैसे हल करना है, कैसे देखना है, वो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट वीडियो पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप अगस्त और सितंबर 2 महीने ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो आपका जो टाइम सेट है वो सही से सेट हो जाए। दोस्तों, एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत अगर भी आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो आप आसानी से अपना एग्ज़ाम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे मेरे दोस्त भाई परेशान होते हैं, हम ऑफ़लाइन करेंगे तो ऑनलाइन में कैसे हम मैनेज कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने ऑफ़लाइन में टाइम मैनेज कर लिया तो आप ऑनलाइन में 100% टाइम मैनेज कर लेंगे, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि दोस्तों, ऑफ़लाइन में टाइम मैनेज करना थोड़ा कठिन होता है। ऑफ़लाइन में टाइम, ऑनलाइन में टाइम आपका ऑलरेडी मैनेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपने ऑफ़लाइन में सीख लिया तो ऑनलाइन तो आपका चुटकी में हो जाएगा। इसलिए जितने भी टेक्नीशियन वाले हैं वो कैंडिडेट अभी तो फ़िलहाल जुलाई लास्ट तक प्रैक्टिस सेट जो भी हल कर रहे हैं, आप ऑफ़लाइन प्रैक्टिस सेट हल करिए। मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं,
आप अरिहंत का ले सकते हैं, आप यूथ का ले सकते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं। कोशिश करिए जिसमें कम से कम गलतियाँ हों वही प्रैक्टिस सेट आप अपने को प्रिपेयर करिए और उसको हल करिए। जो एलपी वाले कैंडिडेट्स हैं उनका एग्ज़ाम जून में होने के चांसेस हो सकते हैं कि जून लास्ट से स्टार्टिंग हो सकती है, इसलिए वो लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। इसलिए आपके पास टाइम नहीं है जो एलपी वाले हैं, इसलिए उनको ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करना चाहिए। दोस्तों मैं बात करता हूँ, मैं आ जाता हूँ अपने टॉपिक पे। मैं आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, प्ले लिस्ट पढ़ा है, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी कुछ भी अगर जानना चाहते हैं कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या आपके लिए बेनिफिट होगा, वो मैं आपके वीडियो में बताता रहूँगा बीच बीच में। फिर भी कोई जानकारी है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको आपकी जो प्रॉब्लम संबंधित जो सॉल्यूशन है वो आप प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मैं बात कर रहा था आज अपने इस वीडियो में रीजनिंग के बारे में। दोस्तों रीजनिंग का जो पार्ट है टेक्नीशियन में 25 नंबर्स का है। 25 नंबर्स में कम से कम आपको 21 नंबर्स कम से कम लाने ही लाने होंगे। अगर आपको एक पोस्ट सिलेक्शन चाहिए तो आपको कम से कम 21 नंबर्स लाना ही लाना। दोस्तों मैं कुछ टॉपिक आपको प्रिपेयर करता हूँ, बताता हूँ आपको। आप लोग ये इन टॉपिक को थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, ज़्यादा इनको देखिए, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक संबंधित क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। और भी आपको टॉपिक संबंधित जानकारी आपके जो नोटिफिकेशन है उसमें जो सिलेबस दिया है वहाँ भी दिए है, वो आप वहाँ भी देख सकते हैं। और जो मैं बता रहा हूँ इन टॉपिक को तो आप विशेष देखिए, क्योंकि इस बार भी आपका जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस ही करवा रहा है। ये जो रीजनिंग का टॉपिक मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ ये आपके एएलपी में भी काम आएगा और आपको टेक्नीशियन भी काम आएगा, दोनों के लिए अच्छा टॉपिक हो सकता है। दोस्तों रीजनिंग की बुक के लिए बहुत सारे मेरे भाई परेशान हो रहे हैं। रीजनिंग के बुक के लिए आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है जो आपके लिए अच्छी हो सकती है। जिन लोगों को रीजनिंग 10-5% ही आती है, रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रही, उन लोगों के लिए मैं प्रेफर करता हूँ आप ये बुक SR की है, प्रयाग पब्लिकेशन, SR प्रयाग पब्लिकेशन। आपको ये बुक मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, इसलिए आप ये बुक को जाके परचेज कर सकते हैं। SR जायसवाल, ये जो प्रकाशक हैं SR जायसवाल हैं। ये सामान्य बुद्धि परीक्षण की बुक है। ये आपको अगर आप 10 से 5% आपको रीजनिंग आती है तो आप इस बुक को मार्केट से परचेज कर सकते हैं। इसका मेन पेज देख लीजिए, ऐसा आपको दिखेगा, ऐसा आपको रहेगा। दोस्तों वीडियो मैं सामने के कैमरे से बना रहा हूँ इसलिए ये थोड़ा आपको सही से इसका व्यू नहीं दिख रहा है, तो कोशिश मैं करूँगा कि आपको इसका फ़ोटो भी अपने उसमें डाल दूँ, इसलिए आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे समझाया गया है, प्रैक्टिस सेट भी करवाए गए हैं थोड़ा थोड़ा। आपको जिनको रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती उनके लिए ये बेस्ट बुक हो सकती है। अगर जिनको रीजनिंग थोड़ी आती है, जो रीजनिंग में अच्छा करते हैं, वो आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बुक हो सकती है। दोस्तों चलिए बात करते हैं टॉपिक के बारे में। मैं कुछ टॉपिक आपको सजेस्ट करता हूँ जो टीसीएस जो एग्ज़ाम करवाता है आपकी, वो इन टॉपिक पर विशेष ध्यान रखता है, इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन रखता है। आप पुराने जो एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे को उनको उठाकर देख सकते हैं, उसमें ज़्यादातर आप इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दोस्तों पहला टॉपिक मैं आपको प्रेफर करता हूँ कैलेंडर का। आपको कैलेंडर ज़रूर देखना चाहिए। सेकंड नंबर पर आपको क्लॉक देखना होगा, क्लॉक से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरे नंबर पर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है। चौथे नंबर पर वर्गीकरण से क्वेश्चन आता है। पाँचवा चैप्टर आपका समरूपता से आता है। छठवां जो है आपका टॉपिक वो रिलेशन से यानी रक्त संबंध से, उससे भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है दिशा परीक्षण। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या श्रेणी। ये भी आपको रीजनिंग में काफ़ी पूछा जाता है। नंबर 9 पर है अक्षर श्रेणी। दोस्तों ये अक्षर श्रेणी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम के जो
शिफ्ट हैं, ज़्यादातर शिफ्टों में ये अक्षर श्रेणी पूछी गई है, जिसमें एक सीरीज़ दी होती है ए बी सी डी डी करके, बीच में गैप करके फिर कुछ ऐसा दिया होता सीरीज, वो से संबंधित सीरीज आपके इसमें पूछी गई है या इसमें पूछी जाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगला टॉपिक है न्याय वाक्य। अगला टॉपिक है तर्क आरेख, ये भी आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट है वेन आरेख। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके रीजनिंग में, वो है प्रबल तर्क, फोर्स ऑफ आर्गूमेंट। दोस्तों, पिछले 2018 वैकेंसी में सबसे ज़्यादा, मैं प्रत्येक शिफ्ट की बात करता हूँ, एक दिन में 3 शिफ्ट होती थी, प्रत्येक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन प्रबल तर्क के यानी फोर्स ऑफ आर्गूमेंट के ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते थे। इसलिए आप लोगों से को मैं बार बता रहा हूँ, आप लोग, क्योंकि बाकी जितने चैप्टर में बताएं उनको आप आसानी से देख सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी भी आप रीजनिंग जानते हैं, रीजनिंग में आप थोड़ी सी रुचि रखते हैं, तो आप सारे टॉपिक को अच्छे से पकड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप उनका सलूशन निकाल सकते हैं। आपको प्रॉब्लम सिर्फ होती है फोर्स ऑफ आर्गूमेंट में। अगर फोर्स ऑफ आर्गूमेंट का क्वेश्चन पुटअप कर दिया तो 70-80% कैंडिडेट्स वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ मैंने देखा है 2018 वाली वैकेंसी में। मैं खुद अपनी बात बताता हूँ, मेरे पेपर में 3 क्वेश्चन आए थे फोर्स ऑफ आर्गूमेंट के, 3 में से 2 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, मेरा एक ही क्वेश्चन सही हुआ। क्योंकि फोर्स ऑफ आर्गूमेंट ऐसा क्वेश्चन पुटअप करता है कि आपको लगता है तो जो भी इसके विकल्प दिए हैं वो तो सभी सही हैं, हम इसे बताएं क्या। दोस्तों, फोर्स ऑफ आर्गूमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के क्वेश्चन गलत हुए थे, इसलिए बता रहा हूँ। और इसमें रीजनिंग में सबसे टॉपिक फोर्स ऑफ आर्गूमेंट का ही होता है, क्योंकि आप जो तर्क या जो लॉजिक लगाते हैं, वो लॉजिक या वो तर्क आपका क्वेश्चन में या क्वेश्चन पेपर में रॉन्ग हो सकता है। इसलिए तर्क किस बेस पर लगाना, कैसे लगाना, अगर आप ये टॉपिक को अच्छे जान जाएंगे, ये टॉपिक अच्छे देख लेंगे, तो आप ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। बाकी जितने भी टॉपिक हैं, आप सारे टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जितने भी मैंने टॉपिक बताया है, मैंने ज़्यादातर टॉपिक सब हिंदी में बताया है। आप लोग उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, या रीजनिंग के बुक खोलेंगे तो उसमें इंग्लिश में 2 दिया होता है, आप उसको जाके देख सकते हैं। आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, आपको हिंदी में भी मिलेगा। इसलिए जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट अगर हैं मेरे वीडियो पे, तो वो लोग परेशान नहीं हों। आप लोग अपने रीजनिंग की बुक खोलेंगे, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ दी रहती है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, ये रीजनिंग की बात रही। रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको अक्षर श्रेणी देखना चाहिए, और आपको जो प्रबल तर्क है यानी फोर्स ऑफ आर्गूमेंट है, मैं सबसे बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप फोर्स ऑफ आर्गूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट फेल होते हैं, और यहीं पर आपका जो मार्किंग है या जो आपकी कट ऑफ है, यहीं से डिसाइड हो जाती है। क्योंकि आपके 25 में से 3 क्वेश्चन अगर पुटअप कर दिया, तीनों क्वेश्चन गलत हो गए, तो 3 नंबर तो ऑलरेडी कम हो गया ना। 3 नंबर ऑलरेडी कम हो गया, तो आपका 3 नंबर परसेंटेज में आगे जाकर कट ऑफ में कम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। आप अच्छे से पढ़िए, जितना मैं बताता जा रहा हूँ आप उसको ज़रूर देखिए। अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा भी देख सकते हैं तो और अच्छी बात है। अगर आपको और कहीं से अच्छा मिल रहा है तो उसको भी देख लीजिए। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आप बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, ये टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है, इसको पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन इसको ये क्लास ले लेते हैं, ऑफलाइन ये बुक्स अच्छी आती। दोस्तों, मैं बता दूँ, आप 10 बुक खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, कितने भी यूट्यूब पर खरीद लो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप स्वयं से मेहनत नहीं करेंगे, स्वयं से प्रैक्टिस सेट नहीं हल करेंगे, स्वयं से खुद को टाइम नहीं देंगे, तब तक आप एग्ज़ाम फाइट नहीं कर सकते। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी क्लास, कोई भी बुक आपको पास नहीं करा सकती। अगर आप खुद से मेहनत करना नहीं चाहते, आप खुद से टाइम देना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, जॉब पाने के लिए देख रहे हैं कितना कंपटीशन है, कितनी लंबी लाइन है। इतनी लंबी लाइन में आपको एक कुर्सी चाहिए। जैसे मैं टेक्नीशियन की बात करूं, टेक्नीशियन में 600-700, किसी किसी जोन में 1000 कैंडिडेट्स में एक सीट है। सोचिए, 1000 कैंडिडेट में एक सीट है, कंपटीशन क्या होगा। इसलिए दोस्तों, आप लोगों के पास सिर्फ 1 साल का टाइम है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपने आप को, अपने शरीर को, जितनी सुख सुविधाएँ आप इस समय उठा रहे हैं उन सबको छोड़ दीजिए। सिर्फ 1 साल के लिए मैं गारंटी कहता हूँ,
आपको 100% गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। अगर आपका सपना रेलवे में जाने के लिए है तो आप रेलवे में अवश्य जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ जो मैंने जानकारी आपको दी ये आपको पसंद आएगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं अपनी पढ़ाई समझ लेकर, बुक समझ लेकर, जॉब सम प्रोफाइल से लेकर, या कुछ भी एक्सपर्ट आपके मन में डाउट है, आप कोई भी डाउट अपने पास मत रखिए। सारे डाउट हम तक शेयर कर दीजिए, हम तक कमेंट कर दीजिए। हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको आपके डाउट क्लियर करवा दें और आपको अच्छा से अच्छा आपका रिजल्ट बने। दोस्तों, आप अच्छा पढ़िए, अच्छी बुक देखिए, 10 बुकों पे मत जाइए हम 10 बुकें पढ़ लें। मैं कहता हूँ आप, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, आप सिर्फ 2 बुक्स पढ़िए, कोई भी अच्छे प्रकाशन के 2 बुक पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि जो बुक्स में क्वेश्चन दिया है वही क्वेश्चन आपका पुटअप किया जाए। क्वेश्चन हर हमेशा आपको रीजनिंग में डिफरेंस या मैथ में डिफरेंस मिलेगा, उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंस मिलेगी एग्ज़ाम में। आपको उस लैंग्वेज को समझना है, उस टॉपिक को अच्छे से देखना है जिस टॉपिक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने वो जान लिया, वो टॉपिक पकड़ना सीख लिया, तो आप वो क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लेंगे और उसको 100% करेक्ट करके आएंगे। मैं देखता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स वन लाइनर के पीछे भागते हैं, हमको वन लाइनर चाहिए। अरे, आप वन लाइनर पे जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन आप कितना आपके लिए अच्छा होता है। जितना आप जो एक्सप्लेन किया हुआ क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, उसमें आपको एक क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 10 चीज़ की जानकारी मिलेगी। आप वन लाइनर पढ़ेंगे, आपको एक लाइन पढ़ रहे हैं, आपको एक लाइन ही मिलेगा। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप वन लाइनर पढ़ करके आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। दोस्तों, अब वन लाइनर का ज़माना चला गया। वन लाइनर का काम करता था, स्पीडी वगैरह काम करती थी कब? जब आप अलग अलग जोन का एग्ज़ाम अलग अलग टाइप से होता था, जोन एग्ज़ाम करवाता था। अभी क्या है, ऑल इंडिया का एग्ज़ाम एक साथ होता है, TCS एग्ज़ाम करवाती है। इसलिए दोस्तों, आप वन लाइनर पे, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको वही मिलेगा, टॉपिक वही मिलेगा। जैसे आप मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस, आपने प्रॉफिट एंड लॉस तो पढ़ा है, क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का ही आया है, लेकिन आपने जो अपनी बुक में पढ़ा है, चाहे आपने 4 बुकें पढ़ी हों, उस चारों बुकों में से किसी बुक में वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन है टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का। तो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस की थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छे से डिटेल्स जाना है, तो आप उस क्वेश्चन को करेक्ट सॉल्व कर देंगे, उसको करेक्ट समझ जाएंगे, करेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन मत रटिए, क्वेश्चन रट करके आप एग्ज़ाम फाइट नहीं कर सकते। आप उस क्वेश्चन की या जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक की थ्योरी, वो टॉपिक का सारांश, वो टॉपिक को कैसे हल कर सकते हैं, कैसे कम से कम टाइम पे कैसा भी क्वेश्चन उस टॉपिक समझ में दिया हो हम कैसे उसको हल कर पाएंगे। अगर आप वो चीज़ सीखेंगे तो मैं दावा करता हूँ आप 100% टेक्नीशियन बन जाएंगे। चाहे टेक्नीशियन की बात करो, चाहे ALP की बात करो, दोस्तों सभी में आपको यही टेंडेंसी आपको रखना चाहिए। जितने भी मेरे भाई बहन हैं, चाहे वो ITI किए हों, चाहे वो 10+2 वाले हों, चाहे वो डिप्लोमा और BTech वाले हों, जैसे अभी ALP के फॉर्म अप्लाई किए होंगे BTech वाले कैंडिडेट, वो सभी लोग जितना ज़्यादा जो लोग थ्योरी देखेंगे, अगर थ्योरेटिकल नॉलेज आपको अच्छा है, आप कोई भी जैसे मैथ का टॉपिक पढ़ते हैं, अगर उस टॉपिक के बारे में अगर अच्छा जानते हैं, उससे कैसा भी क्वेश्चन बना कर रखा गया हो, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आप क्वेश्चन को रट करके या उसी टाइप क्वेश्चन को देख करके जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको वहाँ पर वो टॉपिक का क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर पाएँ। इसलिए उस चैप्टर की थ्योरी, उस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी। आपको कोई प्रॉब्लम है, किस तरह कोई प्रॉब्लम आ रही है, एग्ज़ाम संबंधित, बुक्स सेलेक्ट करने संबंधित, ऑनलाइन क्लास से संबंधित, XYZ कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे आप ALP की एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे टेक्नीशियन एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे शेयर करिए, मुझको कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम दूर हो। मेरे पास थोड़ा टाइम कम मिलता है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत अच्छी कम रहती है दोस्तों, और मुझे ड्यूटी भी करना होता है, इसलिए मैं वीडियो इतना जल्दी फास्ट नहीं डाल पाता। मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है। कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे पास जानकारी है, जो मैं आपको दे सकता हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको दूँ और जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब लोग, जितने लोग देखते हैं सब लोग लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।